हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इस पे उम्मीद है कि पहला दिन होना चाहिए। लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। देखिए लिंक क्या है। भगवान ने अब तक ये बताया कि कोई अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है और कदाचित उससे दुराचार हो जाए, मतलब दुराचार करने की उसकी प्रवृत्ति ऐसे नहीं है, लेकिन हो जाए तो भी उसे धर्मात्मा मानना चाहिए, धर्मात्मा ही मानना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए और बहुत जल्दी वह धर्मात्मा हो जाता है। अब यहाँ पे एक कैमत लगा रहे हैं कि ऐसे यह भक्त धर्मात्मा हो जाए और जिसमें कभी कभी कदाचार मतलब दुराचार उत्पन्न हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जो लोग दुराचार में ही पड़े रहते हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार से प्रायः कोई मतलब होता ही नहीं है, वह भी अगर भगवान की शरण लेते हैं तो वह भी परागति को प्राप्त, क्षमा कीजिए, पराम गति को प्राप्त करते हैं। पराम मतलब किससे परे, ये वर्णन नहीं है, मतलब सबसे परे, हाईएस्ट गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कर लेते हैं। जिन लोगों को यहां पे नाम रखा जा रहा है वो बुरा नहीं मानेंगे, यद्यपि बोला जा रहा है कि भाई यह लोग भी चले जाते हैं पराम गति, तो ऐसे व्यक्ति बुरा मानने का, अरे हमको खराब कह रहे हैं। खराब व्यक्ति भी अगर हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गया तो क्या हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचकर वह खराब रहेगा, पहले बता दीजिए, नहीं। और खराब व्यक्ति भी, जो सबसे खराब व्यक्ति है, अगर वह भी खराब मतलब आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से, लेकिन क्या क्या गुण है जरा हम बताएंगे, आप लोग चौंक जाएंगे अपने गुणों को सुन करके। एक गुण यहां बता रहे हैं और उसमें सभी लोग आ जाएंगे कि व्यपाश्रित्य, भगवान का अच्छी प्रकार से आश्रय ले ले, तो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो या पाप योनि हो, अर्थात पापाचार करने वाली योनि, जैसे किरात, हूणांध, पुलिंद, पुलकशा, जिनका काम ही है कि पाप करना है, वह भी हाईएस्ट गति को प्राप्त करेंगे। हाईएस्ट गति है गोलोक वृंदावन। लेकिन एक बस बात है और वह है व्यपाश्रित्य, विशेष रूप से भगवान का आश्रय अगर ले लेते हैं तो वह भी चले जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या मत? जो लोग भगवान का अनन्य भजन कर रहे हैं और उनसे कदाचित कुछ दुराचार हो जाए तो वह भगवान के पास जाएंगे, इसमें तो कहना ही क्या। जो लोग सदा ही दुराचार में रहते हैं, देखिए दुराचार का मतलब समझ लेना चाहिए, दुराचार का मतलब है आत्म साक्षात्कार में नहीं रहना और बस केवल भौतिकतावाद में लगे रहना। आत्म साक्षात्कार से कोई आत्म साक्षात्कार को कोई महत्व न देना, ये है दुराचार। इज इट ओके? ये गलत आचरण है। मनुष्य जीवन प्राकर के व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने को जानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उधर प्रायः कोई मतलब नहीं रहता है। जिन लोगों का, वह भी भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर पराम गति को प्राप्त करते हैं। व्यपाश्रित्य का मतलब होता है भगवान का आश्रय, भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के। और हम प्रमाण भी बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं कि प्रमाण नहीं दे जा रहा है, हम एग्जाम्पल से बताएंगे कैसे कैसे लोगों ने प्राप्त किया है। अभी तो हम लोग पहले श्लोक को बोल लेते हैं। क्या मित्र दिख गया आप लोगों को? दिख रहा है क्या मित्र? नहीं देख पा रहे आप? नहीं देख पा रहे? जो व्यक्ति कभी कभी दुराचार कर दे लेकिन ऐसे सामान्यतः भगवान का अनन्य भजन कर रहा है, तो उसको साधु मानना चाहिए। वह शाश्वत शांति की प्राप्ति करेगा, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो ऐसे मतलब भक्ति के इस अतर्क प्रभाव के बारे में सुनकर के आप आश्चर्य क्यों करते हो? जो लोग सदा ही दुराचार में हैं, अर्थात सदा ही उनको आत्म साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं होता, वह भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वह परम गति को प्राप्त करते हैं। अब समझाइए, हमको समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा समझाइए कि भाई आप हमको ही समझा रहे हो, हमको समझ में नहीं आएगा। और आप मत सोचिएगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आज तो माता जी लोगों का श्लोक है, माता जी लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बताइए, 3 माता जी तो हमें दिख ही रही हैं। हाँ जी। जो व्यक्ति कभी कभी दुराचार करता है पर भक्ति का आश्रय लेता है, वह भी परम गति को प्राप्त करता है, धर्मात्मा हो जाता है। तो जो व्यक्ति, उसका तो कहना ही क्या, जो हर समय पाप करता है, जो बहुत ही दुराचारी है पर फिर भी वो भक्ति का आश्रय लेता है, तो वो भी परम गति को प्राप्त करता है। अच्छा, हम तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। पीछे वाली माता जी को दीजिए, एक माता जी समझ दीजिए। ठीक है,
वो नहीं समझेंगे तो सुंदरा माता जी समझ ही लिए। आप आज सोने नहीं देंगे आपको, आज आप सोना नहीं किसी तरह से। हाँ बोलिए, आज आपके मतलब का काम है। हाँ बोलिए। जो भक्ति करते हुए कभी कभी दुराचार कर लेता है तो उसको तो वो तो शुद्ध हो ही जाएगा एक बार, और जो कर ही नहीं रहा है, मतलब भक्ति करता ही नहीं और हमेशा दुराचार ही करता है, वो भी अगर भक्तों का आश्रय ले ले तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, अब भक्ति नहीं करता है सही बात में थोड़ा सा दिक्कत है। जिन लोगों को सामान्यतः आत्म साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों का नाम रखा जाता है उनको पाप योनि या और खराब क्यों बोल रहा है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं ज्ञान से, आत्मा का तत्व क्या है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वह भी अगर भक्ति करते हैं तो वह भी परम गति को प्राप्त करते हैं। उनको ज्ञानवान का अभ्यास करते हुए नहीं कोई मतलब नहीं होगा, ज्ञान के अभ्यास करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के परम गति को प्राप्त हो। सुंदरा माता जी आप बताइए। हाँ प्रभु जी, जो अनन्य भक्ति करता है वो तो भगवान के पास जाएगा ही, परंतु जो कभी भक्ति करता कभी नहीं करता है, ऐसे कामों में लगा रहता है कि भगवान के उसमें ध्यान नहीं देता, तो वो भी भगवान के भक्तों के संपर्क में आके भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले, भगवान के धाम चले। काफी सबने सही बात बोले कि जो अनन्य भाव से भवन, हाँ इनको तो बच्चे, तुम्हें क्या समझ में आया कुछ? तुम तो हंस रहे हो, ऐसा लग रहा है तुमको सब समझ में आ गया। दादी को समझ में नहीं आया, दादी को समझ में आ गया, बेटा तुमको नहीं समझ में आया है। दादी ने सही बताया कि अनन्य भाव से भजन कर रहा है और उससे कुछ उसमें चरित्र में दुराचार पहले के संस्कार की वजह से आ गया हो तो वह धर्मात्मा हो जाएगा, उसमें तो कहना ही क्या। अरे भाई, जो लोग आत्म साक्षात्कार, ये किस चिड़िया का नाम है? कहें कि वह किस चिड़िया का नाम है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, वह भी अगर भक्तों के संग में आ जाते हैं तो वह भी पराम गति को प्राप्त करते हैं। हम बहुत कठोरता से एक व्यक्ति के उत्तर, एक आक्षेप को बोल रहे हैं। हमको एक व्यक्ति बोला कि आप इतना माता जी लोग पर क्यों ध्यान देते हैं, माता जी लोग को पूछने की क्या जरूरत है। ही वॉज वेरी ब्लेटेंट स्पीकिंग, केवल स्टूडेंट को प्रीचिंग, मतलब लड़कों को प्रीचिंग करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ब्रह्मचारी को बताना चाहिए। कहा 9.32 नहीं पढ़े हैं क्या? देखिए एक बात समझ लीजिए, इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे कोई अन्य पाप योनि वाली हो, क्योंकि देखिए ऐसा है कि स्त्री हमेशा पाप करती हैं। क्लियर समझ लीजिए, पाप योनि अलग कर दीजिए और ये तीनों अलग कर दीजिए। ऐसा नहीं कि सारे वैश्य बस पाप में ही पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा बोला जा रहा है कि शूद्र सारे पाप करते हैं। लेकिन ये बात है कि इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति को आप सामान्यतः देखेंगे तो वह आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। पूजा पाठ को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं होता है। ये आप काट नहीं सकते इस बात को, है ऐसा। लेकिन अगर वह भगवान की भक्ति करने लगे तो पराम गति को प्राप्त करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके प्रचार में स्त्रियां अधिक हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक भी पहुंच गई गोलोक, अगर एक भी पहुंच गई तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। आपके प्रचार में मान लो वैश्य बहुत अधिक हैं, वैश्य समाज को प्रचार कर रहे हैं, वैश्य महासभा बोलते हैं ना, उसी को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को हरे कृष्णा करवा रहे हैं, उनमें से एक पहुंच गया भगवान के पास तो आप जरूर पहुंचेंगे। और मान लीजिए आप लेबर यूनियन के लीडर हैं समझ रहे हैं, शूद्र मीन्स लेबर्स मीन्स जो नौकरी कर रहे हैं वह भी लेबर ही कहा जाएगा कि उसको भी शूद्र ही कहा जाता, जो भी नौकरी कर रहा है वह शूद्र कहा जाएगा। तो वह भी अगर उन लोगों से भी हरे कृष्णा कराया और वह भगवान के भक्त हो गए तो भगवान के पास चले जाएंगे, तो आप भी चले जाएंगे। इसलिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। चाहे वो ठेले वाला हो और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेड़े वाला हो, मतलब वैश्य हो, लेकिन ठेले वाला हो या पेड़े वाला हो, बट यू जस्ट कीप ऑन गिविंग देम दिस हरे कृष्ण मंत्र, everyone will go back to Godhead. There is no competition, कोई कंपटीशन नहीं है। एक बात बहुत सुंदर आज महात्मा प्रभु कह रहे थे, इसी संदर्भ में मैं जोड़ रहा हूं उसको। यहां तो बड़ा स्पष्ट इस श्लोक से दिख रहा है कि हर व्यक्ति भगवान को प्रिय है, भगवान सभी जीवों से प्रेम करते, चाहे वो किसी भी योनि में है। तो महात्मा को प्रभु कह रहे थे कि आपको ये आइडिया कहां से आ गया कि भगवान आपको प्रेम नहीं करते हैं? Is it not? कभी कभी व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान हमसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं तो वो बड़ा विरोध में कहे, पहले अपना जप चेक करो, तो तुम्हारी तरफ से क्या रेसिप्रोकेशन है? तुम ऐसे माला करोगे तो तुम्हें क्या रेसिप्रोकेशन मिलेगा?
ये इसी वजह से ना कि हमसे भगवान प्रेम नहीं करते। यही भावना मन में बनी हुई ना कि मैं तो पापी हूँ, दुराचारी हूँ, भगवान मुझसे क्यों प्रेम करेंगे। मुझे अच्छे से याद, मैं नाम ले रहा हूँ, गंगा माता जी थी भरतपुर में। तो मैंने बोला कि भगवान आपके लिए भी बहुत इच्छुक हैं कि आप वापस चले जाएं। हमसे? अरे हमसे कैसे हम तो सिंपल सी माता जी हैं, हमको क्यों भगवान चाहेंगे। बहुत जेन्युइनली उन्हें बोला, हमें क्यों चाहेंगे भगवान वापस। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। भगवान सारी स्त्रियों को चाहते हैं, सारे वैश्य को चाहते हैं, सारे शूद्र यानी सभी को अपने पास वापस आना चाहते हैं कि वो उनकी भक्ति करके उनके पास वापस आ जाए। और इसीलिए कह रहे हैं कि सब लोग परम गति को प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस पे श्लोक पे कुछ बोलते हैं। श्लोक पे ही बोल रहा था, अब श्लोक को बोलते हैं। प्लीज चैंट। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। ज़्यादा नहीं, एक श्लोक तो कम से कम गीता का याद रख लीजिए, बड़ा काम आएगा जब लगे कि हम एक नहीं 2-3 श्लोक जरूर याद रखना पड़ेगा। एक तो अपि चेत् सुदुराचारो, जब कुछ दुराचार हो जाए तब, और दूसरा कबीर है कि हम योग्य नहीं हैं, तो ये वाला जोड़ लीजिएगा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र यानी श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सच्ची घटना है। कोई व्यक्ति हैं, हमको गिरधारी प्रभु बता रहे थे, तो वो शायद शूद्र बैकग्राउंड से होंगे। तो वह श्लोक को सुन करके, गलत व्याख्या सुन करके बड़े दुखी हो गए, कहे देखो भगवान हमको निम्न कह रहे हैं। भगवान कितने गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन उसने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी। तो सही में निम्न, ये निम्न बुद्धि दिखा रहा है। अरे एक लाइन तो यार समझ लो कम ठीक से, आधी बात पढ़ करके छोड़ दिए। क्या कह रहे हैं, आगे नहीं बोल रहे हैं। क्यों ना हो, यद्यपि वह शूद्र भी क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। और भगवान के धाम में कोई इस तरह का भेद नहीं है, शूद्र वैश्य स्त्री कुछ नहीं है। यद्यपि वहां आकार हैं इस तरह के, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, लेकिन इस तरह का वर्गीकरण की कोई जरूरत नहीं है। वहां सब चिन्मय स्वरूप हैं। अरे वहां तो लक्ष्मियां जी भी झाड़ू मारती हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और वो बड़ा आनंद है। वहां सिंपल से सिंपल सेवा भी बहुत हाई मानी जाती है भी हाई। भगवान की सेवा में कोई नीच नहीं है। तो वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। पहले तो वो भगवान ये बोल रहे हैं कि अरे कोई खराब से खराब नहीं, अयोग्य से अयोग्य, खराब नहीं कहना चाहिए, अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी अगर मेरी शरण लेता है तो वह भी परम योग्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाले गंतव्य को प्राप्त करता है। अब ये पूरी बात सुनना चाहिए ना। आधी बात सुनेंगे तो चक्रव्यूह में घुस जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे अभिमन्यु की तरह। पूरी बात सुननी चाहिए ना। कलयुग में एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि लोग पूरी बात नहीं सुनते हैं, आधी बात सुन करके बस वही बंद कर देते हैं, उसके बाद हल्ला करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, हम एक बात बता रहे हैं, हम नाम नहीं रख रहे। एक भक्त हमको बोले, बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज आई एम लीविंग दिस ग्रुप प्रभु जी। हम वैसे तो अभी वापस आ गए, हमें खुशी है। तो हमने कहा मुझे, मैं क्या क्या सोच रहा था बता रहा हूँ आपको। मतलब कोई क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हम इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। तो हमने कहा पहला तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कठोर बोल दिया इसलिए वो जा रहे हैं।
फिर हमें लगता है कि कोई माया का प्रलोभन आ गया होगा, इसके वजह से चले गए। तो आज बोल, हमने कहा ऐसा क्या हो गया था कि आप ग्रुप ही छोड़ दिए थे? भाई क्लास में कभी आ पाओ नहीं आ पाओ अलग बात है। तो कह रहे मेरा सेवक चला गया था कहीं दूर, अब वो वापस आ गया। हमने कहा आए, सर्वेंट दूर चला गया तो इसकी वजह से आप भक्तों से दूर चले गए। हाँ, पता नहीं, डिटेल्स मुझे बाद में जानने पड़ेंगे, बट दैट इज समथिंग टू ट्रिवियल, इज इट नॉट? इसमें कितनी क्लासेस छूट गए। इट टेक्स सम टाइम फॉर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि हमें किसी भी सूरत में भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी, किसी भी सूरत में नहीं। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया? आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो वक्त हैं इस मीटिंग में और बुरा नहीं मानेंगे, बट दिस इज वेरी नॉट वेरी हाई इंटेलिजेंट डिसीजन। बहुत बुद्धिमानी नहीं थी। हाँ, बुद्धिमानी ये है कि वापस आ गए सुनने के लिए, एक अच्छी बात है, वो तो भगवान कृष्ण वापस लेके आ गए। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं थी कि किसी सर्कमस्टेंस की वजह से आप भक्ति छोड़ दीजिए या भक्तों का संग छोड़ दीजिए, कि भक्तों का संग छूटा तो भक्ति से गायब। बिल्कुल समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्थ, हे पार्थ, पाप योन्य अधम कुल में उत्पन्न। देखिए यहां पाप योनि का अर्थ क्या होता है? दो तरह से अर्थ ले सकते हैं कि एक अर्थ है कि पाप योनि में पैदा हुए स्त्री, वैश्य या शूद्र। क्योंकि देखिए सारी स्त्रियां पापी नहीं होती हैं। आप ये नहीं कह सकते सब स्त्रियां पाप में लगी हुई, सारे वैश्य पाप में लगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा है, अलग कर दीजिए, पाप योनि अलग और फिर स्त्री, वैश्य, शूद्र अलग। दोनों तरह से ले सकते हैं। जैसे कि पूतना, तो पूतना स्त्री तो थी ही, राक्षसी थी, और पाप योनि में थी। क्यों? क्योंकि उनका काम ही क्या है, बड़ी भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट चाहिए, क्या चाहिए, छोटा बच्चा लाओ, उसका खून पिएंगे। अरे भैया देखो, ढूंढ ढूंढ करके खून पीने जाती थी आंटी जी। तो अब ये वह पाप योनि हो गया कि नहीं हो गया? जिनको पाप करना ही है, 4 नियमों को भंग करना ही उनका नियम है, इसे कहेंगे पाप योनि, है ना? अब ये तो व्हाट इज अ फेवरेट ड्रिंक? बेबी ब्लड। बेबी ब्लड। आश्चर्य नहीं लगेगा, प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को दीक्षा दिए थे, तब वो तो ठीक हो गए थे। ठीक होने से पहले पता क्या करते थे? वो जिंदा गाय के नस काटते थे गाय के गर्दन के पास से, और वहां पे आई डोंट नो समथिंग साइफिन सिस्टम रहता था कि ट्यूब लगाते थे और उससे खून पीते थे, जिंदा गाय के। और ऐसे व्यक्ति भी श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेकर के भगवान के भक्त बन गया। प्रभुपाद बोले नो मोर मीट, नो, ऐसे लाइक ही वाज इन सो मच इग्नोरेंस, ऐसे बोल रहा था, नो नो ऐसे करके बोल रहा। कुछ लोग ऐसे जो कार्य करेगा तो सोच रहे हैं कितना वो जघन्य कार्य करने वाला है। या आप मृगारी के बारे में जानते हैं, जो मृगारी भगवान से नहीं मिला था, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, विपाश्रितम मतलब भक्तों का आश्रित होकर के नारद जी से मिलता है। तो नारद जी देखते हैं कि वह पशुओं को आधा काट करके छोड़ता था, और जब तड़पते थे पशु तो कहता था कि जब तड़फड़ करे, जब पशु तड़पता है तो मेरे आनंद बढ़ाए अंतर है, मेरे हृदय में आनंद बढ़ रहा था। भाई भाई कितने पुण्य योनि है। तो किरात, हुणांद, पुलिंद, पलकशा आदि जिस प्रकार की योनियां हैं, ये पाप योनि कहलाती हैं। क्यों पाप योनि कहलाती है? इन्हें पाप ही करना है। देयर रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज टू डू सिन। वो पाप करेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, लखनऊ में एक कच्छा बनियान गैंग था, तो अटैक करते और उसके बाद बड़ी भयानक तरह से लोगों को मारते। पता है क्यों? तो शादी कैसे होगी? नहीं तो शादी नहीं होगी। वहाँ की जो मतलब उनके ग्रुप की लड़कियां होंगी, वो उसी लड़के को स्वीकार करेंगी जो भयानक तरह से 4-5 मर्डर करे, 10 मर्डर करे, तब किसी लायक रहा। मर्डर काटोगे, मारोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। ये उनका स्लोगन है। समझ में आ गया? अरे भाई मजाक के लिए नहीं कह रहे हैं, बड़े भयानक थे, बहुत डर, हालत खराब हो गई थी। वाकई ऐसे लोग रहते थे, हैं और अभी भी हैं इस प्रकार के लोग, जो पाप किए बिना, पाप बिन मन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, यही गाना गाते हैं। दे हैव टू डू सिन। तो ये हो गए पाप योनि। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान के भक्तों की कृपा से परम गति को प्राप्त करेंगे। आप लोग किसी में को प्लीज रेज अ हैंड इफ यू आर इन कच्छा बनियान गैंग। अगर आप कहीं तो यह प्लान कर रहे हो कि भाई आप नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है, किसी को जॉब छूट गया, वो कच्छा बनियान गैंग ज्वाइन करेंगे, नहीं, ऐसे आप सपने में भी नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों की शरण लेता है, अगर का मतलब ऐसे लोग लेते नहीं हैं, लेकिन कदाचित भगवान की कृपा से उसे भक्तों की शरण मिल जाए। क्या मतलब इसका? भक्तों की संगत में आकर के श्रवण कीर्तन करे, उनकी बात माने,
तब वह भगवान के पास जाएगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक। तो वह चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र, ये अपि जो भी स्यु मतलब जो कुछ भी हो, ते अपि माम विपाश्रिता, वे भी मुझे आश्रय कर पराम गतिम यान्ति, उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, स्त्री में एक विचार आ रहा है, हमने पूतना को तो दिया ही था, और अभी 5 साल पहले की घटना है, लखा हीरा जो वैश्या थी। अब वैश्या तो मतलब अब बिल्कुल पापाचार करने वाली स्त्री, सुबह से शाम तक, और वह हरिदास ठाकुर जी के आश्रय में आई। आश्रय में नहीं आई, गलत बोल गया, उनका पतन कराने के लिए आई। बाद में वह अपनी गलती स्वीकार करती है और उनका आश्रय लेती। आश्रय मतलब समझ देना, आश्रय का मतलब हुआ कि उनकी शिक्षा का पालन करने लगी। निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। निरंतर तुम कृष्ण का नाम लो और तुलसी जी का सेवन करो, और इस प्रकार से तुम बहुत जल्दी भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करोगी। तो उसने ऐसा किया, तो ऐसा करी तो अब बहुत जल्दी ही सारी इंद्रियां संयमित होंगी, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। तो ये विपाश्रिता बहुत महत्वपूर्ण है। इट मीन्स कम एज यू आर, जैसे हो, यू वोंट रिमेन एज यू आर। अगर आप भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो सारे गुण आ जाएंगे। यही बात प्रभुपाद जी की मैं भी आज फिर से सुन रहा था, कह रहे थे एक ही गुण है कि वह कृष्ण का भजन कर रहा है, और कृष्ण का भजन कर रहा है, वो उसमें सारे सद्गुण वैसे ही ला देगा जैसे मानो कोई व्यक्ति इस सीट मतलब जज की सीट पे बैठते ही सारा लॉ का ज्ञान उसको अपने आप आ जाए। ये एक्चुअली चमत्कारिक प्रोसेस है। आप लोग कहोगे कि इसमें कुछ चमत्कार दिखता नहीं, लेकिन है बहुत बड़ा चमत्कार कि आप हरे कृष्ण मंत्र करते रहेंगे सिंसियरली। प्रभुपाद 2 शब्द बोलते हैं, सिंसियरली एंड रेगुलरली। क्या शब्द है? सिंसियरली और रेगुलरली। क्या शब्द है? रेगुलरली और सिंसियरली। क्या शब्द है? सिंसियरली एंड रेगुलरली। मतलब अपने हृदय को हम शुद्ध करना चाहते हैं और नियमित रूप से नाम जाप करते हैं, तो निश्चित रूप है कि हम शुद्ध हो जाएंगे। इसी बात को प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक करें। श्रद्धा का मतलब हुआ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, श्रद्धा का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि कोई पीछे भाला लगाया हुआ है कि माला नहीं करोगे तो गोली मार देंगे। नहीं, उसकी खुद की एक लालसा है, ललक है कि मुझे आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है, भक्तों की संगत में आकर के। तो वह भजन कर रहा है। अब आप ये बताइए, यह श्लोक सुनकर यहाँ पे कौन सी माता जी है जो हाथ खड़ा कर दे, कह दे कि मैं अब भक्ति में प्रगति नहीं कर सकती, या मैं इच्छा नहीं कर रही हूँ कि मैं प्रगति नहीं कर सकती, या मैं भगवान के धाम जाने के लिए होप नहीं देख रही हूँ। अभी कोई हाथ नहीं खड़ा कर रही है। आप हाथ खड़ा क्या करेंगे? आप यहाँ क्लास में आ रही हैं, इसका मतलब कि होप है कि हमारा भी नंबर है। भाई कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि कितने लोग आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, चलिए आईआईटी तो और भी आसान है, कितने लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, मान लो आपको मौका दे दिया जाए, तो अब बहुत से लोग सोचेंगे आईएएस ये तो काफी टफ है। टफ ही नहीं है, कंपटीशन भी बहुत है ना। लेकिन अब यहां पे अगर इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट और सुप्रीम लॉर्ड आईएएस आपको बनना है ना, पराम गति बनना है, तो उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। भगवान खुद ही बोल रहे कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। केवल एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि भक्तों की शरण में आकर के उनकी बात को स्वीकार करके उनकी जैसा जो बता रहे वैसे करे। और क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई, घर में खाना बना ही रही हो तो भगवान को अर्पण कर दो, है ना। अब माताएं तो काफ़ी बोलती हैं, ये तो मत कहना कि माता जी नहीं बोलती हैं, वो बोलते तो हैं। माता जी बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब बोल ही रही तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करिए बस। स्वेटर बुनने का बहुत शौक रहता है तो बुनिए भगवान के लिए स्वेटर, क्या दिक्कत है। अब हम एक अलग ट्विस्ट लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या अयोग्यताएं हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा, मतलब ये लोग नहीं जा सकते हैं या हम लोग नहीं जा सकते। तो पाप योनि का तो क्लियर हो गया, पाप में ही प्रवृत्त हैं। स्त्रियों का क्या दिक्कत है? अगर हम कोई दोष देख रहे हैं और आपको लगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप प्लीज़ हमको करेक्ट कर देना। स्त्रियों को देखिए, इस जगत में से निकलने के लिए एक आवश्यक चीज़ है वैराग्य। समझ में आ गया ना हम क्या कह रहे हैं? अब स्त्री और वैराग्य, उनको तो अब समझ लीजिए कि वो पिरामिड से भी आ सकती होती। पिरामिड से मतलब प्लास्टिक की कोई घर में चीज होगी तो वह भी नहीं फेंकना चाहते। इज इट नॉट?
कोई विरोध है? आई मीन प्लीज रेज योर हैंड। हम बिल्कुल एकदम मित्र के मान की तरह आप विरोध कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा गलत बोल रहे हैं। प्राय देखा जाता है कि लोगों को खाली प्लास्टिक के डिब्बे उससे भी आसक्ति होती है। लोगों को मतलब माता जी लोगों को, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, वो काम नहीं आएगा, लेकिन कबाड़ी गिरी जरूर शुरू हो जाएगी। गलत कह रहे हैं कुछ? अब तुम डिब्बे में ही मन लगाई हुई हो तो बताइए कि भगवान में कैसे मन लगेगा? आप लोग प्लीज बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आप इस बात से सहमत हैं माता जी लोग? जो लोग का वीडियो आने वो मतलब हाँ ये हो ही जाता, क्या करें, होता ही। अरे आप अपनी ही बात ना करें, देवलोक में भी चल रहा है। माता अदिति के पति कश्यप जी वो समाधि से बाहर आए, देखे पत्नी बहुत डाउन लग रही है, चेहरा बहुत डाउन है, तो वो सोचने लगे क्या हो गया, कोई ब्राह्मण तुम्हारे पास आए, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, ये वो बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं। लेकिन वहाँ बाद में कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लड़के मतलब इंद्र आदि का वो राज्य छूट गया है। तो कहा अरे देखो हम क्या क्या सोच रहे थे, ऋषि राग में फंसी हुई, तो उनको कहे चलो राग है तो मैं से ज्ञान दूंगा तो उसका राग चला जाएगा। तो कहें देखो कौन किसका पुत्र है, ये सब क्या है, तुम क्यों अज्ञान में पड़ी हो। तो वो और रोने लगी। महाराज बोल रहे हैं कि यहाँ उनको वह ज्ञान दे रहे हैं तो वो राग से रो रही है, वो और रोने लगी। जब देव कन्या होकर के ऐसे आसक्ति में पड़ी हुई हैं तो जगत में कोई आसक्त हो तो कहना ही क्या। तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है ना, इस जगत की वस्तुओं में आसक्त होना, बच्चों में आसक्त होना। अब वो क्या पड़ोसन हम लोग की क्या बहाना कर रही थी कि माला जब क्यों नहीं कर सकती, क्या था वो, कुछ क्या बोल रही थी वो, कुछ तो बोल रही थी, वह फलाना हमारी बहन की शादी है, वहाँ जाना है, ये है वो है। उनका जब माला से शुरू हुआ नहीं, पहले तो ये बहाना था कि हम लोग ला के नहीं दिए, अब पता नहीं कुछ, हाँ बहन के बच्चा हो गया, ये हो गया। इनके दिमाग में इतना बुद्धि का जन्म नहीं हो रहा है कि भाई जाप करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी अयोग्यता है, जगत में आसक्ति हो जाती है, फैलने की प्रवृत्ति होती है, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए इत्यादि। तो ये तो हो गया अयोग्यता। लेकिन योग्यता क्या है? योग्यता है और बहुत बड़ा अस्त्र है, और वो है सेवा और समर्पण। सेवा के लिए ही माता जी लोगों को भगवान डिजाइन किए हैं। और जो ये मेरे शब्द नहीं है, महाराज के शब्द बोल रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे। सेवा और समर्पण जितना स्त्रियों का है उतना हो ही नहीं सकता है पुरुषों का। और ये बात श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि जो सबसे बड़े ब्रह्मचारी कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, उनको भगवान विष्णु कहते हैं कि जैसे एक सत पत्नी अपने सतपति को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले आती है निश्चल सेवा के द्वारा, ऐसे ही मेरे भक्त मुझको कंट्रोल में लेके आते हैं। स्त्रियों का ही उदाहरण भगवान दे रहे हैं, सहज सेवा की भावना। बल्कि बड़ी सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी कह रहे थे कि स्त्रियों को सेवा ना दी जाए तो वो विकल हो जाएंगी। इमेजिन अ डे विदाउट सर्विस, एनी सर्विस। क्या आप लोगों के मन में कोई ऐसा दिन आ सकता है जिसमें कोई सेवा ना हो? जस्ट है ना, आप ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो काम होना ही चाहिए, इसीलिए तो अंत तक सेवा करते ही रहते हैं। एक बात बोल रहे हैं कि शास्त्रों में तो कहा गया स्त्रियां भोली होती हैं, अभी आने तो दीजिए, वो नेक्स्ट गुण है। ये समर्पण हो क्यों रहा है? समर्पण के पीछे क्या चाहिए बताइए? समर्पण के पीछे चाहिए श्रद्धा। तो श्रद्धा हो जाती है, हाँ वो अलग बात है कि श्रद्धा गलत जगह हो जाएगी तो गलत जगह चले जाएंगे, लेकिन श्रद्धा तो अच्छी चीज है ना। भागवत गीता सुना, भागवत सुना और नाम जप करने लग जाएगी तो पार नहीं हो जाएगी, और बाकी लोग सोचते ही रहेंगे। जनरली पुरुष लोग थोड़ा देर में आते हैं, सब बाकी चीज़ों पर श्रद्धा कर, लेकिन भक्ति में पता नहीं साधु सही बोल रहा है कि नहीं, करते करते सोचते वो हूँ करते रहेंगे, उनका माला नहीं होगा। बहुत ज्ञान न भी हो, वो माता जी लोग माला उठा लेती हैं, तो ये क्या कम ज्ञान की बात है? महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, अब रिकॉर्डेड है इसलिए हम बोल सकते हैं। महाराज कह रहे थे कि महाराज को सन्यास लेना था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को, तो मतलब सन्यास के आसपास की बात है, वो तो ब्रह्मचारी थे, तो महाराज संग रहते थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के संग। तो इधर केशव कुंज में तो महाराज बोले कि आप मंदिर में शिफ्ट हो जाइए। हाँ महाराज श्री बोले थे महाराज जी को, तो महाराज खुद बोले हमको तो लग रहा था कि हमें जेल भेजा जा रहा है। एकदम स्पष्ट बोले,
हम कई दिन टाल रहे थे कि नहीं जाए, नहीं जाना, आज कल चले जाएंगे। तो महाराज जी बोले नहीं, जाइए और आज ही जाइए। तो महाराज कह रहे थे कि हम सोच रहे थे कि बस खाली एक रोड क्रॉस करना है, इस्कॉन वृंदावन, यहाँ सही में रोड क्रॉस करना था। जहाँ महाराज पहले रह रहे थे, अभी तो महाराज अलग रहे ना, लेकिन जहाँ पे पहले रहते बिल्कुल रोड के उधर उधर मान के चलिए केशव कुंज है, खाली रोड क्रॉस करना था और इतना रेजिस्टेंस था। और यहाँ स्त्रियों की शादी हो जाती है तो कहाँ कहाँ भेज दी जाती है, भारत से ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएंगी या इंग्लैंड भेज दी जाएंगी, कहीं चली जाती हैं बेचारी। बेचारी क्या मतलब, कोई सहज विश्वास होता है पति के ऊपर। केवल महाराज की बात नहीं है, पुरुषों की संग भी बात ऐसे ही होगी। हम लोग ऐसे बोल दे जाए जहाँ जाकर उसके जाकर रह जाओ, क्या है, क्यों रह जाए भाई, क्यों क्या जरूरत है रहने की। इस स्वतंत्र रहने की भावना पुरुषों में बहुत ज़्यादा होती है, मैं स्वामी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ इत्यादि होता ही है। तो जो सबसे बढ़िया बात भक्ति में है वो है सेवा और समर्पण, जो भगवान विष्णु ने कहा। तो सहज सेवा की भावना, सहज समर्पण की भावना, अगर वही व्यपाश्रिता भक्तों की संगत में आ जाए, भक्तों के प्रति वो डाइवर्ट हो जाए, तो फिर माम पराम गतिम को प्राप्त करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि भाई भगवान तो कह रहे हैं उनकी शरण में जाओ, भगवान तो नहीं कह रहे कि मेरे भक्तों की शरण में जाओ, भगवान कह रहे हैं व्यपाश्रित्या। भगवान ने यही कहा कि माम आश्रित्य। बहुत तेज हैं भगवान, बहुत तेज नहीं, बहुत ज़्यादा तेज हैं, असीमित रूप से तेज हैं। क्योंकि अगर बोलते तो माम आश्रित है तो मतलब भगवान के शरण में जाओ, भक्ति कोई जरूरत ही नहीं है। जी नहीं, विशेष रूप से आश्रय भगवान का भक्तों की संगत में ही होता है। आपको जितने भी इंस्पिरेशन मिली है भक्तों के माध्यम से ही मिली है। भगवान की ही बात बोलते हैं लेकिन भक्तों के माध्यम से मिलती है। डांट भगवान खिलाएं क्या? कभी नहीं। जो भी डांट पड़ी है, जहाँ हम अपराध कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो भक्त ही डांटते हैं। अग्रीड? और यही उनका आश्रय है। प्रोत्साहन भी मिलता है, डांट भी पड़ता है। इज इट नॉट? डू यू अग्री? तभी तो हम प्रगति कर पाते हैं। तो भाई स्त्रियों के गुण और दोष पे विचार कर लिया, तो वैसे भी भगवान दोष तो देखते नहीं है। अगर कि मान लो आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं है, ठीक, लेकिन सेवा तो कर रही है, भगवान को भोग लगा रही हैं, भगवान को प्रणाम कर रही हैं, भगवान का दर्शन करने जाती हैं। अब देखिए राधा श्याम सुंदर सामने की पूरी बटालियन लगी रहती है माता जी लोगों की। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो अब वो आग्रह तो है ना, हम नाम ले रहे हैं, सुर सरिता माता जी हैं, उनका स्वास्थ्य कितना खराब रहता है, फिर भी वो हम उनके घर में गए थे तो वो बता रहे थे कि हम मंगल आरती बिना जाए बिना नहीं रह जाता है। बारिश में भी वो जा रही हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, से बहुत सारी माता जी लोग हैं। ये है ना भगवान की सेवा करना, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है, भगवान को देखना है। और आप लोग क्या भागवतम भूल गए? सर्वश्रुति मनोहरा किसके बारे में था? हस्तिनापुर की स्त्रियां। वह भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि जा रहे हैं, भूल रहा हूं मैं, जा रहे हैं जहाँ से वहां से जा रहे हैं। तो वह महल के ऊपर खड़ी हो गई और उसके बाद वह भगवान का गुणगान कर रही हैं। तो कह रहे हैं सर्वश्रुति मनोहरा, उनकी जो बातें हैं वह भगवान का यश गुणगान है, वह श्रुतियों के भी मन को हरने वाली हैं। यानी उपनिषद भी मूर्तिमान रूप से आकर के उनकी बातों को सुनते हैं। ऐसी स्त्रियां, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यद्यपि आत्म साक्षात्कार में रुचि ऐसा सच ना हो कि बहुत ज्ञानी बने कि हम देह नहीं, हम आत्मा, इस पे विचार ना चल रहा हो, सांख्य में अस्तित्व ना हो, चलेगा, लेकिन वह सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकती हैं। आप देखो हमारे मंदिर में किस प्रकार से, यानी 50 माता जी होंगे जो माला बना रही हैं भगवान के लिए। तो अब वो माला बना बना करके भगवान के पास चली जाएंगी, क्या कठिनाई है? इज दैट ओके? तो किसी माता जी को कोई दिक्कत तो नहीं ना सेवा करने में सिंपल। भगवान के बारे में कथा सुने, भगवान का भोजन बनाए, भगवान को प्रणाम करे। जो भी आप लोग अब तक समझ गए होंगे क्या क्या सेवाएं करते हैं, वह सेवा जो आपसे बनती हो वह सेवा करें तो निश्चित भगवान के पास चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब तो करना ही है। जब वैश्यों का क्या दुर्गुण है जरा बताइए? एक है धन में अत्यधिक आसक्ति, दूसरा झूठ बोलना। भाई मैं आपसे एकदम सच कह रहा हूं कि आपसे 1% प्रॉफिट भी नहीं ले रहा। हो सकता हो कि आपके पूरा जेब ही काट दिया हो। मैं खुद देखा, हमारे मित्र है वो वैश्य हैं, मतलब वैश्य प्रवृत्ति वाले हैं, तो वो ऐसे झूठ बोलते से मतलब धारा प्रवाह झूठ। क्या प्रभु जी बोलेंगे नहीं तो बिकेगा सामान कैसे? मैं उनके संग सेवा कर रहा था, हमने कहा नहीं हम सत्य से चलेंगे, मतलब इतना % प्रॉफिट लेंगे और ये लेंगे, हमारा स्टाइल ऐसे करेंगे, हम ब्राह्मण तरह से, मतलब ब्राह्मणिकल तरह से करेंगे।
वैसे वो हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन वो बता रहे थे हम लोग च्यवनप्राश गोमाता में बेच रहे थे। तो हमने कहा कोई खाया है यहाँ पे? कहते नहीं। हमने कहा चेक कराओ, एकदम कड़वा लग रहा था। हमने कहा आप लोग एक भी खाए नहीं और इतने सारा बेच दिए? कहते हैं हाँ पर यही करते हैं। हमने कहना ऐसे नहीं करना है। मतलब मेरा स्टाइल वैसे था कि हमको ज़्यादा रुचि नहीं कि बहुत पैसा कमाया जाए, हमें लगता है कि भाई लोग से ईमानदारी की जाए। लेकिन वैश्य आपके संग चीटिंग ना करे, ऐसे होगा कैसे? ऑल्दो इट शुड बी लेस, नॉट लाइक पाप प्रवृत्ति से नहीं करना चाहिए, लेकिन करना ही पड़ता है। बिजनेस में झूठ बोले बिना कैसे काम चलेगा? और चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना, ये स्लोगन ही रहता है उनका। तो अब ये लोग धन में बहुत आसक्त हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों का भी आत्म साक्षात्कार में, ज्ञान मार्ग में कोई खास रुचि नहीं होती है। आप कभी देखो, मैं कभी कभी नोट करता हूँ कि मान लीजिए हम किसी मतलब मारवाड़ी के पास, मारवाड़ी से मेरा मतलब है कि अनाज खरीदने जाते हैं ना, अनाज मंडी में जाएं, तो मैं इनको कितना समझा पाऊंगा गीता का ज्ञान? आई मीन हाउ मच दे विल बी इंटरेस्टेड? इन जनरल वेरी लेस, जनरली वेरी लेस। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो मंदिरों का निर्माण होता है और अन्य भी जो कथा वगैरह भी होती है, तो उसमें सबसे अधिक लक्ष्मी वैश्य लोग ही देते हैं। तो आप वहाँ तो सुन ही चुके ना, यद करोषि दशनाशी वाला श्लोक। भगवान के लिए दे रहा है और भगवान की भक्ति भी करते हैं। ऐसे करते करते फिर वो भगवान के भक्त बन भी जाते हैं, नाम जप करने लग जाते हैं, कथा सुनने आते हैं। भाई वो सोचते हैं जब इतना लक्ष्मी दे रहे तो सुनने भी जाना चाहिए कुछ। ऐसा करते 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 व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति शरणागत हो जाता है, नाम जप करने लगेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने लगेगा, तो वह भी चला जाएगा। अर्थात एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वैश्य से आपको कुछ और नहीं बनना है। बाय द वे भगवान के पिता तो वैश्य ही हैं। एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ये सारी डेजिग्नेशन है, ना आत्मा वैश्य है, ना स्त्री है, ना शूद्र है, ना और कुछ है। ये उपाधियां हैं और उन उपाधियों की वजह से कोई न्यूनता को प्राप्त हो भी तब भी वह सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए अपनी उपाधि को चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी चेतना को चेंज करना। चेतना क्या है? भक्तों का आश्रय ले, भक्तों के संग श्रवण कीर्तन करे। भाई कितना हो तुम बिजनेसमैन हो, क्या 1 घंटा भी भगवान के बारे में सुनने के लिए नहीं निकाल सकते हो? अब वो नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपने पोटेंशियल को व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि मैं भगवान की भक्ति करके मैं भी भगवान के पास जा सकता हूं। बिजनेस आदि छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शूद्र, देखिए शूद्रों के संग भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि सूक्ष्म बुद्धि जो आत्म साक्षात्कार के लिए चाहिए, आत्मा और अनात्मा का विवेक, यह सब नहीं होता। लेकिन उनसे सेवा बहुत आसानी से हो जाती, परिचर्या जिसे कहना चाहिए। जैसे हमने देखा, अभी आप लोग मंदिर में देखते हैं कि ये जो हमारा तुलसी जी का स्तंभ है, वहाँ पे तुलसी मंडप कह सकते हैं। अब कितने ही लोग आकर के उसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गिनती नहीं है। वहाँ पे कुछ लिखा गया है, उसको भी वह पढ़ते हैं, तुलसी जी की महिमा, और तुलसी जी की सेवा तो वहाँ पे हो ही रही। तो सेवा कर रहे हैं ब्राह्मण, लेकिन बनाए नहीं ब्राह्मण उसको, उसमें मजदूर लगे, हमारे वेल्डर्स लगे थे, और उनके अंदर ये भाव था कि ये तो ठाकुर जी की सेवा है। हम बड़े गर्व से उनका नाम लेंगे। उनका नाम भी बड़ा सुंदर नाम है, घनश्याम नाम है। एक का नाम था घनश्याम, एक का नाम किशोर, दोनों भगवान के नाम है, अच्छे नाम है। एक का नाम वैसे कल्लू था, लेकिन उसका नाम कृष्णा नाम था वैसे। यार तुम्हारा नाम तो इतना अच्छा नाम है, काय को कल्लू कर दिया तुमने। ठीक है, कृष्णा नाम था। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा उनका ये भाव था कि ये भगवान की सेवा है। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों का भाव होता ही है, लेकिन हम प्रैक्टिकल देख रहे थे कि उनका सहज भाव था कि वो पैसे के लिए मात्र काम नहीं कर रहे थे, और वर्किंग फॉर कृष्ण। कितना सुंदर तरह से देखिए वहाँ पर बनाया गया। यहाँ तक कि वहाँ हमारे जो पेंटर भी हैं, वह भी बड़े भाव से सेवा करते हैं। मतलब ये भाव रहता है कि भगवान की सेवा है, इसमें मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो यू सी, भले ही वो गीता का प्रवचन ना समझ सके, ठीक है, या ना मान लो प्रवचन में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्य तो कर रहे हैं ना भगवान की सेवा के रूप में। मैं एग्जाम्पल और दूंगा, गूंगा नाम के प्रभु थे हमारे, अभी पता नहीं सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अभी भी। तो मंदिर में बाथरूम टॉयलेट को साफ करता तो बोल भी नहीं पाता था, ना सुन पाता था, लेकिन वह इतना बढ़िया साफ अब था, कह लीजिए करता है, इतना अच्छा टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं कि उसको, मेरे अंडर में आए थे वो, उसको निकालने का मन ही नहीं किया कभी, इतना अच्छा साफ कर देते। हमने देखा किस प्रकार से वो तिलक लगा करके मंगल आरती में आते थे, बहुत बार आते थे, अब पता नहीं आता कि नहीं आ रहा, और वह दर्शन करते थे। तो क्या अब वह भगवान के पास नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ये सब प्रचार का पार्ट है कि भाई अब कोई मंदिर में आया, वॉशरूम जा रहा है, देख रहे हैं वहाँ इतना गंदा है, तो वो कहेगा अरे मंदिर तो बहुत साफ है, आपका वॉशरूम बड़ा गंदा रहता है।
मुझे एज अ मैनेजर लोगों ने बोला था कि मैं उस टाइम साफ नहीं था, तो फिर उसको रिवैम्प किया गया, ठीक किया गया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीचिंग. या कोई व्यक्ति जूते कलेक्ट कर रहा है, भक्तों जो भगवान के गेस्ट है उनके जूते कलेक्ट कर रहा है, समझ रहे ना. इट्स नॉट इजी सर्विस. आपने देखा होगा प्रभु बैठे रहते हैं वो. वैष्णव तो खैर उनकी सेवा वाली स्पेशल है, वैष्णव के जूते कलेक्ट करते हैं, सबकी रज उनके हाथ में लगती है. तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि वह गीता ना जानते हो, लेकिन आप देखेंगे कि वो हरे कृष्ण मंत्र बहुत जोर जोर से बोलते हैं. तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करता है भगवान के पास जाने के योग्य हो जाएगा. आपको लग नहीं रहा है, लेकिन भगवान सब जान रहे हैं. अब मैं एग्जाम्पल शास्त्र से भी दूंगा आपको. भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा गए तो कौन था वो? सुदामा नाम का माली था. तो वह भगवान कृष्ण बलराम के लिए सुंदर माला अर्पण किया. वो बैठकर वहां गीता प्रवचन नहीं किया. तो वहां पे भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनकी नम्र भावना, उनकी सेवा भावना को देख करके. सेवा भावना मतलब कृष्ण को सुखी करने की इच्छा देख करके. और वह क्या वरदान दी थे भगवान? इस जीवन में तुम बहुत आराम से रहोगे भौतिक रूप से, और तुम मरने के बाद मेरे पास आओगे. अच्छा, एक और स्त्री का नाम स्मरण कर लें, कुब्जा. कुब्जा समझ रहे, कुबड़ था, उसको देखने में सुंदर थी लेकिन वो झुकी हुई थी. और आचार्यगण बताते हैं कि ये वो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो असुरों के भार से दबी हुई थी. तो भगवान कहे, हे सुंदरी, और उसको देखे, हे सुंदरी, क्या ये अंगराग तुम हमको दोगी? उसके पास अंगराग था. अंगराग इस लाइक लेपन. तो वह अंगराग वह कंस के लिए बनाई थी. तो कृष्ण बलराम को ऐसे देखी तो उसे बड़ा अच्छे लगे. तो वह तुरंत भगवान कृष्ण को पीला अंगराग और बलराम जी को लाल या नीला अंगराग दिए. तो ऐसा अंगराग लगा दिया कि उन लोगों का रंग चेंज हो गया. कृष्ण लगने लगे बलराम जी, और बलराम जी लगने लगे कृष्ण. बड़े प्रेम से दी. तो वहाँ भगवान उसको ऐसे ठोड़ी से पकड़े सीधा कर दिए. बड़ी सुंदरी हो गई. आगे जाके उसको और भी भगवान को सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ. तो अब हम देख रहे हैं कि वह भी भगवान के धाम जाने के योग्य हुई. और क्या कोई वैश्य याद आ रहा है आपको? भगवान के पिता को हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वह तो भगवान के पिता ही हैं, लेकिन महाप्रभु की लीला में बहुत सारे भक्त थे, वो वैश्य समाज से थे. पूरा समाज ही वैश्य था, लेकिन वो सब शुद्ध भक्त हो गए भक्तों की शरण लेकर के, भक्तों की संगत में आकर के. तो मूल क्या बात है? और वो बात है भक्तों की शरण लेना. भगवान के भक्तों की शरण लेने का क्या मतलब है, आप बताएंगे? भगवान के भक्तों की शरण लेने का क्या मतलब? उनकी जेब में पड़े रहना या उनके संग सेल्फी खिंचाना? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? काफ़ी अच्छा लगता है. आजकल लोग अपने व्हाट्सएप पे महाराज संग सेल्फी खिंचा लेते हैं, तो शायद उससे कृपा मिलती होगी. हाँ बोलिए. भगवान के भक्तों के संग का अर्थ है कि उनके साथ श्रवण कीर्तन करना. यस. Taking shelter of the association of devotees means to take shelter of the श्रवण कीर्तन process. भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन करेगा, उसको बुद्धि में कोई ना कोई बात समझ में आ ही जाएगी. और एक भी बात अगर समझ में आ जाएगी तो उसके अनुसार चलने लग जाएगा. चलेगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा. तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे. श्लोक तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है. माम ही पार्थ विपाश्रित्या, ही यहाँ पे शब्द है निश्चितता के लिए. माम ही, मेरी ही ऐसे ले सकते हैं, या मेरी शरण लेकर निश्चित ही, हे पार्थ, व्यपाश्रिता मतलब विशेष रूप से मेरा आश्रय लेकर, यहाँ पे शुद्ध समीपाद कहते हैं विशेष रूप से सेवन करके, यानी मन से, वाणी से, कर्म से भगवान की सेवा करता है. तो ये अपि स्यु पाप योनिया, यद्यपि वह कोई पाप योनि भी क्यों ना हो, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ते अपि यान्ति पराम गति, वह भी परागति को प्राप्त कर जाते हैं. श्रीधर स्वामी की टीका लेके फिर मैं रुकता हूँ. आचार भ्रष्ट मनुष्य को मेरी भक्ति पवित्र कर देती है, इसमें क्या विचित्रता है? क्योंकि मेरी भक्ति तो दुष्ट कुल में उत्पन्न अधिकारी मनुष्यों को भी संसार से मुक्त कर देती है, यह कहते हैं. एक बड़ी सुंदर बात है. इससे यह तो सूचित हो रहा है कि भक्ति कहीं पे भी उत्पन्न हो जाती है अगर वह व्यक्ति भक्तों की संगत करे. समझ रहे हैं ना बात? अगर भक्तों की संगत मिल गई तो भक्ति कहीं भी उत्पन्न हो जाएगी, और अगर भक्तों की संगत नहीं मिली तो कहीं भी उत्पन्न नहीं होगी, न स्त्री में, न वैश्य में, न शूद्र में, न पुण्य योनि में. देवता भी भक्त नहीं बन पाएंगे अगर वह भक्तों की संगत ना करें. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? माइक बताइए.
व्हाट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? देखिए, जब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी आपने ध्यान नहीं दिया, बताइए। भक्तों की संगत करना। हाँ, आप तो ऐसा लग रहा है गैस मार रहे हो। सही है, भक्तों की संगत। हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले भी हों, अर्थात निकृष्ट जन्म वाले, अंत्यज आदि भी हो, मतलब अंत्यज का मतलब हुआ जो वर्णाश्रम के भी बाहर है, तथा जो केवल खेती आदि में रत रहने वाले वैश्य हो। क्या केवल का मतलब हो गया, समझ गए ना? उनको खेती से अधिक कुछ मतलब ही नहीं है, उन्हें भक्ति उत्पन्न नहीं करना है, खाली चावल उत्पन्न करना है, समझ में आया? धन उत्पन्न करना है, गेहूं के फसल काटनी है, भक्ति के फल नहीं खाने हैं। गॉट इट? ये होता है। स्त्रियां हों, वेदों के अध्ययन आदि से रहित शूद्र आदि हों, वे भी मेरा आश्रय लेकर यानी मेरा भली भांति सेवन करके निश्चय ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है, महाभारत को स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधु जो हैं, जो ब्राह्मण बंधु हैं, उनके लिए लिखा गया। तो कोई कहेगा कि लग रहा है थोड़ा हीन ग्रंथ है, हीन लोगों के लिए। रॉन्ग। हीन लोगों को सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है। कुछ सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि इसी महाभारत के अंदर ही तो भगवत गीता है। ये श्लोक अति गुह्य है या निम्न है? अति गुह्य। क्यों अति गुह्य? बताइए, समझाइए, बोलिए बोलिए बोलिए। क्यों क्यों ऐसे? बस मेरा धरना देने के लिए? हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं अति गुह्य, तो अति गुह्य। काय को बोल रहे हैं अति गुह्य? क्यों गुह्य? वाई आर यू सेइंग गुह्य? बोलिए। चलिए आप अपने हिसाब से बता। ऐसे ही पूछा, हाँ अति गुह्य है। प्रभु जी ने बोला, यही तो बोलना, लौकिक श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए। हमारा लीडर जैसे बोलेगा वैसे हम अभी बोल दूंगा अति निम्न है, तो बोल देंगे अति निम्न है। तो आप अति निम्न नहीं बोलेंगी तो अति गुह्य क्यों बोलेंगी? इसका मतलब कुछ तो विवेक है। बोलिए, क्यों कह रहे हैं अति? मैं चाहता हूं कि ये श्लोक ना मज के एकदम दिमाग में घुस जाए हर तरह से। क्यों अति गुह्य कहा जा रहा है? ये राजगुह्य ज्ञान है ना, नवाध्याय का नाम, तो काहे को राजगुह्य है? अति गुह्य क्यों है? आप बताइए, माइक दीजिए इनको। प्रभु जी, अति गुह्य इसलिए ताकि इसमें इसकी वजह से स्त्रीय, वैश्य और जो अन्य निम्न जाति के भी लोग हैं उनका भी उद्धार हो सकता है। उद्धार मतलब हल्का फुल्का नहीं, भगवान की प्राप्ति, पराम हाईएस्ट गति की प्राप्ति हो जाए। अब ये एक और दूसरे से भी गुह्य है कि आपको सामान्य व्यक्ति क्या देखेगा? सामान्य व्यक्ति के रूप में देखेगा। ये तो गृहिणी है, ये तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कुछ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शूद्र है, मतलब मैंने पहले बोल दिया कि नौकरी करने वाला शूद्र है। अगर आप नौकरी कर रहे हो या मैं नौकरी कर रहा हूं तो वह शूद्र ही कहा जाएगा। नौकरी मतलब शूद्र। अब बुरा लगे अच्छा लगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है डेफिनेशन वो है, तो बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। तो यद्यपि इस जगत में कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसकी गति सामान्य नहीं होगी। भगवान के भक्तों की शरण लेकर के वह असामान्य, अति असामान्य गति भगवान की प्राप्ति करेगा। ये बात बहुत गुह्य है। गुह्य मीन्स कॉन्फिडेंशियल। ये सामान्य लोग न के पास ना तो ये बात पहुंचेगी और न ही ये बात वह पहुंचने के बाद समझ ही पाएंगे। इसीलिए ऐसी बातें बोलेंगे कि माता जी लोगों को उतना ध्यान देने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य है, क्या उसका ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? मेरा पहले प्रश्न तो ये है। क्या उसकी मदद नहीं की जानी चाहिए कि उसका जप इंप्रूव हो, उसकी गीता की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो? अच्छा एक चीज बताइए, कौन सी माता जी को यहाँ पे ये श्लोक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम को होस्ट बना देते हैं, जो प्रश्न करना हो कर दो। कोई माता जी उसको ना समझ में आ रहा हो, इतनी सी बात समझनी कि आप सबको भूल जाओ, ना वैश्य ना शुद्ध, आप जिस कैटेगरी में हैं उसको, अपने स्लॉट को समझो। अगर आप स्त्री हैं तो ये समझ में आ रहा है ना कि स्त्री भी गोलोक जा सकती हैं, तो आपको गीता समझ में आ गई। किसी स्त्री को ना समझ में आया, चलो नेक्स्ट। बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन हो भगवान के पास जा सकता है अगर वह भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है। सबको समझ में आ गया। और नौकरी वालों का तो गुरु बहुत बड़ा होगा, तो कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वह भी भगवान के पास जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी नौकरी कर रहा है कि वह 9.32 को सुनने का भी सामर्थ्य नहीं रख पा रहा है, सुन ही नहीं पा रहा, तब वो नहीं जा पाएगा। अगर घर परिवार में इतना व्यस्त हो कि अब गीता सुनने का मौका ही नहीं है, तो फिर नहीं जा पाओगी। सारी स्त्रियां जोड़ लीजिए इसमें।
क्यों? क्योंकि जप अब नहीं होगा, जब ना जप होगा ना भगवान को अर्पण होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर इतना ज़्यादा बिजनेस में रत हैं कि वो अब जाप ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब तो समय हो गया, आज हम यहीं तक रखेंगे। आप आगे पढ़ लेना, उसको कल और चर्चा करेंगे, और भी कुछ आप लोग के विचार हो तो कुछ हो तो आप उसको कल ही पूछ लेना। दिस इज वेरी नाइस श्लोका, वेरी नाइस श्लोका। अब और कौन बचा ये बता दीजिए। पूरा समाज क्या कहते हैं, पूरा कुनबा तो भगवान ने नाप लिया किसी को तो छोड़े नहीं, सभी लोग जा सकते हैं। सभी लोग जा सकते हैं तो सभी को मौका दिया जाना चाहिए, एटलीस्ट मौका दिया जाना चाहिए। एक बात मैं भूल गया, एक बार माता जी बोली, बड़ा जेन्युइन सी बात बोली थी एक भक्त को कि प्रभु जी अब हमारे घर में तो ये है वो है, कठिनाई होती है, भक्ति डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। कहले आप भक्ति कीजिए, अगले जन्म में आपको पुरुष का शरीर मिलेगा, फिर आप चलिए। अब मैं कुछ बोला नहीं, मैंने बोला भाई जिसकी बात में प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लें, हमारे तो प्रॉब्लम से कुछ नहीं। मैंने कहा क्या ये शास्त्रोक्त तो बात है? क्या आपको पुरुष का शरीर मिलेगा तभी आप भगवान के पास जाओगे? क्या भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले स्त्री जन्म लेके फिर वो ले रही है, उसके बाद वो पुरुष बनेगी और पुरुष बन के फिर भगवान के पास जाएगी? क्या ये कहीं गीता की बात से सहमत है? कई बार हम यहाँ पे थोड़ा बोल रहे हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। भाई पहली बात ये कि जैसे भी हो वहीं से भगवान के पास चलोगे। ऐसा तो नहीं कह रहे कि अजामिल जो है पहले वो कुछ और बना उसके बाद भगवान के पास चला गया। मैं आज सुबह एक बात बहुत अच्छी मेरे मन में आई थी भगवान की कृपा से कि देखिए भक्ति हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की। तो इस समय जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम भगवान की वो सेवा कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। हम उनको भोग लगा रहे हैं, उनको उनकी नाम जप कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब आप ये बताइए, ये था माम प्रबद्धन्ते के अनुसार जो मेरी जैसी सेवा करता है उसको मैं वैसी सेवा करता हूँ। अग्रीड? कृष्ण बोलते हैं, भजामी शब्द कहते हैं। तो अब यह बताइए कि जब मरते समय आप हम लोग का मरने का समय आएगा तो आप क्या अपेक्षा करते हो भगवान से? ये चाहते हो ना कि भगवान आपको हाथ में उठा के लेके चले जाएं वापस? तो क्यों नहीं भगवान अपने हाथ से उठा के लेके जाएंगे आपको? जब अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा की हो तो ठाकुर जी किसी को डेलीगेट नहीं करने वाले कि तो इंद्र जरा तुम ना। गजेंद्र को लेके गए कि नहीं? हाथी की योनि के बाद अच्छी योनि बनी जाती है। फूल अर्पण किए ना वो, सूंड से, नाक से तो this is interesting. This is quite interesting. हाथ ना काम कर रहा हो तो this is quite interesting. वैसे उसको वो हाथ की तरह कार्य करता है, लेकिन हम बोल रहे हैं आप कुछ समझ रहे हैं। भक्ति में अपनी इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो तो भगवान भी कहेंगे ना, जब अपनी इंद्रिय लगा करके वो अपने से सेवा किया है तो जब मेरे भक्त को जरूरत होगी तो मैं उसे अपने से क्यों नहीं लेके आऊंगा? मैं अपने मन से खाली मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है, पढ़ाऊंगा उसको, बड़ा मन कर रहा है उसे पढ़ाने का। भागवत महात्म्य, गोकर्ण जी भागवत सुनाए तो जिन जिन को सुनाए वो वैकुंठ चले गए, वैकुंठ के पार्षद आए उनको लेने के लिए। तो वो ही सोच रहे थे यार सब चले गए, मैं क्यों रह गया? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मैं ही रह गया? तो वैकुंठ के पार्षद कहे कि आपको यहाँ इसलिए रोके हुए हैं ताकि आप प्रचार कर सके, आपको तो लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। अमेजिंग। आज मैं इसी पे विचार कर रहा था कि देखिए हम जगत में किसी से प्रेम करते हैं तो वो कितना प्रेम करेगा और हमसे कितना कर लेगा, और कर लेगा तो हो भी क्या जाएगा। स्पेशली मैं भौतिकतावाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें भगवान यहाँ मौका दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि हम उनसे प्रेम करें, प्रेम करना सीखें। और आप सोचिए ना, जब भगवान का प्रेम डायरेक्ट हमसे मतलब एकदम प्रेम होने लग जाएगा तो हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। इज इट नॉट? हम भगवान का क्या फायदा कर सकते हैं अपना पत्रम पुष्पम फलम तो हम देख करके, बट यू विल सी हाउ कृष्णा विल। अगर कृष्ण का प्रेम हमको डायरेक्ट मिलने लग जाए, उनकी उदासीनता नहीं जो परमात्मा के रूप में मिलती है, तो हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। और इतने भगवान उदार हैं। आपको क्या पसंद है? जो तुम्हें पसंद है वो हमको पसंद है। अच्छा, यू ऑल्सो लाइक बैगन भरता? हाँ, आई लाइक बैगन भरता वेरी मच। हमको बहुत पसंद है। नहीं, मुझे तो चटपटे वो कौन सी सब्जी होती, पाव भाजी अच्छी, अरे मुझे तो बहुत पसंद है। भगवान बड़े अच्छे, जो आपको पसंद है वो खा लेते हैं। अच्छा, आपको बैगन हजम हो जाता है, हमें हम तो पूरा ब्रह्मांड हजम कर लेते हैं। तुम कुछ भी खिला तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि आप अगर फ्राइड पसंद करते हो, भगवान को फ्राइड खिलाएंगे तो कहेंगे अरे मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। है कि नहीं? कोई कठिनाई नहीं है। यू ऑफर विद नाइस थिंग्स। जैसे आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाउ स्मॉल थिंग्स कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। आज हम मट्ठा बना रहे थे तो उसमें मक्खन निकला। पता नहीं मेरे को ऐसे, पता नहीं क्यों आइडिया कि मक्खन बाहर निकाल देना चाहिए।
ये क्यों निकालना चाहिए, ये तो भगवान को पसंद है। जस्ट काइंड ऑफ स्पेस आउट, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। वो इसलिए कर रहा था कि हम लोग एक भक्त को दिया करते थे पहले, तो वो मक्खन नहीं लेते थे, तो मक्खन निकालते, आदत बस मैं मक्खन निकालने का, हमने कहा फिर उठा के वापस डाल दिया। एंड आई मेक श्योर कि उसके ऊपर जो कटोरी थी उसमें खूब मक्खन ऊपर से रहे। हमने कहा गिरिराज जी को भूख लगाया, तो चावल का भी हम गिरिराज बना, चावल नहीं मिलेट था, तो फिर गिरिराज बना के देंगे। दे कैन बी वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यू विल सी हाउ कृष्णा इज अप्रिशिएटिंग ऑल दीज एंडेवर्स ऑफ लव। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको देना चाहते हैं। मेरी दीदी ने आज मुझे कुछ लक्ष्मी भेजी, हमने क्यों भेजी, जनरली वो महीने में कुछ भेजती हैं, कि ऐसे ही, समझ गए ना, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐसे ही। ऐसा नहीं कि 50,000 भेज दिया, मैं खाली बोल रहा हूँ जो भी भेजती हैं थोड़ी बहुत। तो मैं खाली ये कह रहा था, वो ऐसे ही का मतलब है ऐसे ही नहीं, इज जस्ट व्हेन यू हैव अफेक्शन फॉर समवन यू वांट टू गिव। तो ये एक्सचेंज भगवान से शुरू कर दें, ददाति प्रति गृह्णाति वाला, तो आप देखेंगे कि आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। मैं आप लोग का फिर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि जितने भी भक्त यहाँ पे हैं वो बाध्य होकर के नहीं आए। प्लीज रिकॉग्नाइज दिस। जब हम कोई कार्य कर रहे हों, जब हम उसके लिए बाध्य नहीं हों, तो वह प्रेम का सूचक होता है, प्रेम का सूचक होता है। तो सभी लोग भगवान के प्रेमी हैं ही यहाँ पे, और उसको बढ़ाते जाइए, बस बढ़ाते चले जाइए। सो विल डिस्कस इट फर्दर एंड विल सी व्हाट मोर कम्स हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। पर प्रभु आज एक बहुत अद्भुत बात बोल रहे थे। जो लोग अंग्रेजी समझते हैं, मैं लिंक शेयर करूंगा और आप चकित हो जाएंगे प्रवचन सुन करके। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, सुपर इंस्पायरिंग लेक्चर, बहुत अद्भुत बोल। तो वो बता रहे थे कि प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि भक्त अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तब क्या होगा। तो प्रभुपाद कहा कि भगवान आपकी सारी सेवाओं को याद रखते हैं। तो ये तो हमने कई बार सुना, लेकिन दूसरी तरफ से वो बात समझा रहे थे कि देखिए, प्रभुपाद जी जो भी भक्त कोई भी सेवा करता, कभी भी कोई भी सेवा करते तो उसको याद रखते। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए सारे सैक्रिफाइसेस कर रहा है, थोड़ा बहुत सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कहेंगे सैक्रिफाइस को, बोलेंगे जो त्याग रहा है बहुत सारी चीज़ों को, उसको भगवान कैसे भूल सकते हैं। मैं इंग्लिश में अगर कह दूंगा तो ऐसे, कृष्णा अप्रिशिएट्स इवन लिटिल सर्विस, then eternally, then what to talk of a devotee who has sacrificed his very life for Krishna. Now, is it not nice? जो थोड़ी से थोड़ी सेवा उसको भी भगवान याद रखते हैं, तो जिस जीवन भक्त ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया हुआ है, तो उसको कैसे भूल सकते हैं भगवान, कैसे भूल सकते हैं। अब आप, और ये भी आप जानते हैं कि भगवान के लिए सैक्रिफाइस करना बहुत मजेदार चीज़ है, ऐसा कुछ कठिनाई भी तो नहीं है। आप सुबह उठ जाएं, उठ करके मंगल आरती पहुंच जाए, क्या आनंद है, कितना आनंद आता है। आपका सुबह जप हो गया, कितना बड़ा आनंद है, कथा में पहुंच गए, आनंद है। आज एक हमको गाना सुना देते हैं, गुरबानी गुरबानी गुरबानी, अल्लाह को प्यारी है गुरबानी। आप कहेंगे प्रभु जी फिल्मी गाने सुना रहे हो ना। दिस इज ईशोपनिषद चैप्टर नंबर श्लोका 17, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। Sacrifice means a denial of the interest of the senses. This is very dear to Allah, Krishna. कुछ समझ रहे ना मेरी बात? और तो फिर भी गाना तो बात सही कह रहा था। अल्लाह को प्यारी है गुरबानी। कुर्बानी मतलब गर्दन नहीं काटनी होती है। गुरबानी का मतलब होता है डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। वो अलग बात है कि वो गाना गाने के बाद भी वो नृत्य में पड़े रहेंगे, लेकिन हमें एकदम से याद आ गया, हमने कहा दिस इज अ फैक्ट। भगवान को अतिशय प्रिय, नहीं तो इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्रो इत्यादि। तो जो भक्त यज्ञ के लिए, भगवान के लिए कुछ कर रहा है, चाहे वो धन दे रहा हो भगवान के लिए, या भोजन दे रहा है, या भक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं उनकी सहायता कर रहा है, ये पकड़ लीजिए। किसी भी तरह से आप सहायता भक्तों की कर रहे हैं, स्पेशली उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक बात मैं आपको और बोलूँगा, ज़बरदस्त। कल एकदम हमारे ग्रुप में नए डिवोटी हैं, मतलब हमारे सबसे नए हैं, तो वो मुझे मैसेज किया, प्रभु जी मैं भक्ति कर पा रही हूँ लेकिन हेल्प नहीं कर पा रही, मुझे इसका बहुत दुख है। और ऐसा भी नहीं है कि वह बहुत रेगुलरली भक्ति कर पा रही हैं,
लेकिन उनके मन में भी मैं मान रहा हूं कि सच्चा दुख है कि वह भक्ति में दूसरों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। इज इट नॉट पर दुख दुखी? दूसरे लोग भक्ति प्राप्त कर नहीं कर पा रहे हैं और दुखी हैं, और वो सहायता नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दुखी। हमने कहा ये तो बच्चे को ये इतना बड़ा गुण आने लगा कि बच्चा मतलब बच्ची बोलेंगे हम, पर दुख दुखी। नहीं तो दुनिया में आजकल कलयुग में कोई सोचता है, बल्कि पर दुख सुखी होते हैं। हड्डी टूट गई, अरे तो एक ही टांग से क्यों टूटी, दोनों टूटने चाहिए थे, ऐसे करके लोग होते हैं। देख रहे हैं भक्ति का कितना सुंदर प्रभाव है ये। ना प्रचार कर पा रही हूं, लेकिन कम से कम वह सोच तो ऐसे रही। दिस शोज this shows actually good chanting. Shows good chanting. तो मैं खाली बात ये कर रहा था कि ये जो सैक्रिफाइस आप भगवान के लिए कर रहे हैं, कभी कभी वक्त सोचता है कि हम वो भगवान उसको गिन नहीं रहे हैं, लेकिन ही हर चीज़ को वह स्मरण करते हैं। एंड इज इटर्नली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सैक्रिफाइसेस विच वी आर मेकिंग। जो भी आप भगवान के लिए त्याग कर रहे हैं वो सब भगवान उसका स्मरण करते हैं। अल्लाह को प्यारी है गुरबानी। बट सैक्रिफाइस को मेरा समझना, सैक्रिफाइस मीन्स नॉट अपनी गर्दन नहीं काटनी है, डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। एवरी टाइम वी गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर कृष्णा, कृष्णा इज वेरी हैप्पी। एक बात और बोल देता हूँ, बहुत मज़ेदार, मुझे बोले बिना रहा नहीं जा रहा। कल आज सुबह एक भक्त यही थे, तो उनको मैं आवाज़ दिया कि उठ जाओ, 4 बज गया। तो बाद में बोल रहे थे कि मैं उठ गई थी लेकिन मेरा मन कर रहा था अभी और सो जाओ। नॉर्मल सी बात हमने, लेकिन सीखा हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हमने कहा जैसे ही आप उठ गए, जब आप ये विचार कर रहे हो कि आप उठ गए, तो आप सो नहीं रहे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि हम सो रहे हैं। अग्रीड? ये बात आप सुनकर एकदम जबरदस्त हमको बात मालूम चली। मैंने कहा जब आप ऑलरेडी नींद के बाहर आ गए हैं तो नींद के बाहर आ जाओ ना। कुछ समझ में आया? कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति माया में है, रियली माया में है, वह नहीं लगे, वह नहीं मानेगा कि वह माया में है, उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे ही अनुभव करते हैं कि हमारे काम है, क्रोध है, जो कुछ भी है, जैसे ही हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग माया में हैं, दैट मीन्स वी आर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। इज इट ओके? हम लोग माया में हैं मतलब कृष्ण भी है ना, अब कॉन्शियस है ना कि कृष्ण की सेवा करने का क्या मतलब है। तो जब माया में नहीं हो तो माया से बाहर निकलो। समझ गए ना? जब उठ ही गए हैं, सो नहीं रहे हैं, तो उठो, जाके सेवा करो कृष्ण की। आप उम्मीद है कि मेरी बात समझ पाए होंगे। कंटिन्यू डूइंग दैट, विल डिस्कस इट फर्दर, हाउ वी कैन सर्व कृष्णा मोर। हरे कृष्णा। थैंक यू।